जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार बोर्ड ने अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर चुका है दोस्तों। तो हम आज कवर करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का, जिसमें न्यू पैटर्न के आधारित जो दोस्तों दिया गया है, यानी 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, 30 दो नंबरिया वाला रहेगा और 8 जो है वो 5 नंबरिया वाला रहेगा, जिसमें से आपको टोटल मार्क्स यानी नंबर जो रहेगा क्वेश्चन 138 क्वेश्चन और यहाँ पर 100 मार्क्स का दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ परीक्षार्थियों का निर्देश जो दिया हुआ है वो आप लोग अपने से कवर कर लीजिएगा। और आज जो है दोस्तों हम लोग सारे जो है ऑब्जेक्टिव को कवर करने वाले हैं। सो दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में करूँगा तो आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा रोक रोक करके वीडियो को। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या बोला जा रहा है दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 के भारत में इकहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर यानी ब्रिटेन से। थोड़ा सा मैं स्पीड में बोलूंगा सो आप लोग रोक रोक करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है। तो इसका राइट आंसर दूसरा नंबर का क्या होगा, सी नंबर राइट आंसर यानी अनुच्छेद 324 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या बोला जा रहा है दोस्तों, कह रहा है कि भारत के प्रमुख न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 3 नंबर का क्या हो जाएगा, 3 नंबर का राइट आंसर सी नंबर यानी राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है क्या 4 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। तो 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 नंबर का डी नंबर हो जाएगा यानी 11 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 5 नंबर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं। तो इसका राइट आंसर 5 नंबर का सी नंबर हो जाएगा यानी विधानसभा हो जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 6 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कितने भारत में कितने राज्यों में द्विदशात्मक व्यवस्थापिका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी 6 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी 6 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन बात 7 नंबर क्या बोला जा रहा है, पर कह रहा है कि निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के प्रत्यक्ष में हुआ था। तो 7 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, आप राइट आंसर AAP हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन बात 8 नंबर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर यानी अंबेडकर राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है दोस्तों, कह रहा है कि पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर राइट आंसर यानी सरोजिनी नायडू हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली अध्यक्ष कौन थी। तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर यानी राजकुमारी अमृता कौर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर देखिए क्या बोला जा रहा है, पर कहा जा रहा है कि किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा यानी क्या बोला जा रहा है कि यानी भारत का। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है दोस्तों 12 नंबर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो 12 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा यानी राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पर यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो दोस्तों इस 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर यानी 74वां संशोधन राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है दोस्तों क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 14 नंबर का क्या हो जाएगा, तो 14 नंबर का ए नंबर राइट आंसर यानी प्रस्तावना राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या बोला जा रहा है, पर यहाँ पर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यानी 15 नंबर का क्या हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर यानी 111 राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चुकी है 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। तो 16 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर बी नंबर यानी VP सिंह राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है यहाँ पर क्या बोला जा रहा है दोस्तों, कह रहा है कि संविधान का 103वां संशोधन प्रदान करता है। तो दोस्तों क्या प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके दोस्तों क्या बोला जा रहा है यहाँ पर 18 नंबर, अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, पंजाब राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके 19 नंबर, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है दोस्तों, कह रहा है कि विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो 19 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी 5वां। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है क्या बोला जा रहा है 20 नंबर क्या बोला जा रहा है
कह रहा है कि किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो 20 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी लाल बहादुर शास्त्री। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ चुके 21 नंबर, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो दोस्तों 21 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर, यानी गुट निरपेक्ष हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके 22 नंबर, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि किस भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो दोस्तों इसका 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा? 1975 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके 23 नंबर, क्या बोला जा रहा है? पर कह रहा है कि विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया? तो दोस्तों 23 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 1948 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर, क्या बोला जा रहा है? पर कह रहा है कि G77 में शामिल है, G77 में क्या शामिल है? तो इसका राइट आंसर 24 नंबर का क्या हो जाएगा? तो सी नंबर राइट आंसर, यानी विकासशील देश हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके 25 नंबर, क्या बोला जा रहा है? पर यहाँ पर कह रहा है कि बोडोलैंड की मांग भारत की किस राज्य से संबंधित था? तो 25 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ए नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा? असम से। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं यहाँ पर 76 नंबर, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर 26 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी 1687 राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 27 नंबर, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर 27 नंबर का डी नंबर हो जाएगा, यानी सरदार पटेल हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके 28 नंबर, क्या बोला जा रहा है? पर कह रहा है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर, यानी 28 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर राइट आंसर, यानी राजस्थान हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 29 नंबर, क्या बोला जा रहा है दोस्तों? कह रहा है कि राज्यसभा का सभापति कौन है? राज्यसभा का सभापति कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 29 नंबर का, तो 29 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा, यानी उपराष्ट्रपति। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके दोस्तों 30 नंबर, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा है? तो इसका राइट आंसर 30 नंबर का बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या बोला जा रहा है? कि अनुच्छेद 5 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा? 31 नंबर का सी नंबर बी नंबर राइट आंसर, यानी 30 वर्ष हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 32 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो 32 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, यानी मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके 33 नंबर, क्या बोला जा रहा है? पर कह रहा है कि अनुच्छेद 371 किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर 33 नंबर का क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट आंसर, यानी क्या हो जाएगा? नागालैंड हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ चुके 34 नंबर, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो 34 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर राइट आंसर, यानी विधानसभा की राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके 35 नंबर, क्या बोला जा रहा है? एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 35 नंबर का राइट आंसर, यानी बी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चरण सिंह हो जाएगा, राइट आंसर 35 नंबर का बी नंबर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके 36 नंबर, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल, तो इसका राइट आंसर 36 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी लोकसभा में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 37 नंबर का डी नंबर राइट आंसर, यहाँ पर देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 38, क्या बोला जा रहा है? पर यहाँ पर कह रहा है कि पंचायती राज शामिल है, तो पंचायती राज शामिल है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर, यानी राज्य सूची में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर, यानी 14 दिनों तक। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पर, क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सी सीमित राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 39 नंबर का राइट आंसर, 40 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? बोहरा समिति राइट आंसर हो जाएगा।
अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर 41 नंबर का क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी चुनाव आयोग कर सकता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ चुकी है दोस्तों, क्या है कि भारत की संसद में शामिल है, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी नंबर, यानी लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 43 नंबर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, कह रहा है कि राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, तो इसका 43 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर राइट आंसर, यानी अटॉर्नी जनरल राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं दोस्तों, क्या बोला है, शून्यकाल संबंधित है, तो शून्यकाल संबंधित है तो किससे, तो इसका 44 नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, संसद से राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके 45 क्या बोला जा रहा है पर, कह रहा है कि किन संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो दोस्तों 45 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, यानी 42वां। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुकी है 46 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं, तो दोस्तों 46 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर, यानी 3 होते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, 47 नंबर का ए नंबर, यानी मद्रास उच्च न्यायालय राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ चुके हैं 48 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, तो 48 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, यानी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोला जा रहा है पर, कह रहा है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई, तो 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोस्तों 49 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर राइट आंसर, यानी 1993 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं दोस्तों 50 नंबर, इसमें जो है 100 प्रश्न है दोस्तों, सारे प्रश्नों को आप लोग को देखने हैं। अब यहाँ पर देखिए, भारत में मतदान की आयु है, तो भारत में मतदान की आयु तो 50 नंबर का सी नंबर हो जाएगा, यानी 18 वर्ष हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके 51 नंबर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 51 नंबर का बी नंबर, यानी लोकसभा हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 52 नंबर, तो 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संसद का सदस्य नया रहते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक मंत्री रह सकता है, तो 52 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी नंबर, यानी क्या कह रहा है कि 6 महीना। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 53, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो इसका राइट आंसर 53 नंबर का क्या हो जाएगा, सी नंबर राइट आंसर, यानी राजस्थान हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 54 नंबर का सी नंबर, यानी ग्राम पंचायत। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 55 नंबर, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है, तो 55 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर, यानी राष्ट्रपति को। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है, तो 56 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा दोस्तों, पंचायती राज संस्था नहीं है इनमें से, तो यहाँ पर थोड़ा सा जो डाउट्स है, यानी सभी जो है इनमें से पंचायती राज में है, तो यहाँ पर कोई जो इसमें से नन राइट आंसर होना चाहिए, ये जो क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है। सो दोस्तों इसको जो है बेहतरीन से आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, बट यहाँ पर नन होगा, ठीक है। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके क्या है 57 नंबर क्वेश्चन क्या बता रहा है, कह रहा है कि भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया, तो 57 नंबर राइट आंसर जो जाएगा बी नंबर, यानी क्या हो जाएगा 2016। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 58, क्या बोला जा रहा है कि राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगाया गया था, तो 58 नंबर का राइट आंसर जो है बी नंबर, यानी क्या होगा पंजाब हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके 49 नंबर, क्या बोला जा रहा है दोस्तों, कह रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसका राइट आंसर 59 नंबर का ए नंबर हो जाएगा, यानी 1953 राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 नंबर, क्या बोला जा रहा है बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया, तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 1971 में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं दोस्तों 61 नंबर, क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो इसका राइट आंसर 61 नंबर का
बी नंबर यानी जयप्रकाश नारायण ने दिया था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर आ चुके क्वेश्चन नंबर 62। क्या बोला जा रहा है कि वैश्वीकरण निम्न में से किस विचारधारा से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा इसका 62 नंबर का ए नंबर यानी साम्यवाद हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके 63 नंबर। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 63 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर यानी 10 दिसंबर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। क्या बोला जा रहा है? पर कह रहा है कि मेक मोहन रेखा किन देशों के बीच है? तो मेक मोहन रेखा किन देशों के बीच है? तो इसका राइट आंसर 64 नंबर का ए नंबर यानी भारत चीन हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं दोस्तों क्या है 65 नंबर। कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो कारगिल युद्ध कब हुआ था? तो 65 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी 1999। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 66। तो 66 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर यानी बेलग्रेड में हुआ था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर। क्या बोला जा रहा है दोस्तों? कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 66 नंबर का ए नंबर हो जाएगा यानी महासभा हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 नंबर। क्या बोला जा रहा है? पर यहाँ पर कह रहा है कि दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 68 नंबर का ए नंबर हो जाएगा यानी न्यूयॉर्क राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं दोस्तों 69। क्या बोला जा रहा है? किस देश की विदेश नीति मोतियों की माला के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों 69 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 69 नंबर का डी नंबर यानी क्या बोला जा रहा है? तो डी नंबर चीन। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। क्या बोला जा रहा है? 70 नंबर। ग्राम सभा का कार्यकाल होता है, तो ग्राम सभा का कार्यकाल कब से कब तक होता है? तो ए नंबर राइट आंसर यानी 5 वर्ष हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 71 नंबर। क्या बोला जा रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 71 नंबर का ए नंबर राइट आंसर यानी प्रधानमंत्री हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग जो है इसका जो है डाउनलोड करना चाहते हैं PDF, तो आप लोग जो है ले सकते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं क्या है? भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 72 नंबर का कौन सा हो जाएगा? तो बी नंबर राइट आंसर यानी 1950 में हुआ था। अब आगे की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर आ चुके 73 नंबर। क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि पर्यावरण पर हमला पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर 73 नंबर का क्या हो जाएगा? तो 73 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा दोस्तों यानी 1972। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 74। क्या बोला जा रहा है? पर किस देश ने सबसे ज़्यादा बार सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार का प्रयोग किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा? 74 नंबर का, तो बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा यानी रूस हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर। क्या बोला जा रहा है? 2003 में अमेरिका ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो 75 नंबर का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा यानी ईरान हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 76 नंबर। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? कह रहा है कि अफगानिस्तान सार्क का सदस्य कब बना? तो इसका 76 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी नंबर राइट आंसर यानी 2007 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके 77 नंबर। क्या बोला जा रहा है? पर कह रहा है कि भारत में अभी कितने राज्य हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा यानी क्या हो जाएगा? 28 राज्य हैं। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जम्मू कश्मीर जो है 270 जो है हट चुका है, सो इसीलिए ये 270 को हटा करके यानी अब एक राज्य बन गया है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग को पूछा है केंद्र शासित प्रदेश कितना है, तो 7 था पहले, लेकिन जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया और एक लद्दाख, ये दोनों जो है दोस्तों बन गया, इसीलिए 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य हैं हमारे पूरे देश में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके दोस्तों लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो 78 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा तो बी नंबर यानी 2018 में। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 69 नंबर। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है दोस्तों? कह रहा है कि वर्तमान में तिब्बत है, तो वर्तमान में तिब्बत क्या है? तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर चीन का हिस्सा है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुकी है दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कह रहा है कि निम्न में से कौन अभी एक देश नहीं है? तो 80 नंबर का आंसर क्या? सी नंबर यानी हांगकांग जो है देश नहीं है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर। क्या बोला जा रहा है? पर कह रहा है कि रूस में साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना किसने की थी? तो 81 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, लेनिन राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं 82 नंबर। क्या बोला जा रहा है? पर विश्व का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो 82 नंबर का राइट आंसर क्या? सी नंबर यानी वेटिकन सिटी। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 नंबर। क्या बोला जा रहा है? पर कह रहा है कि शीत युद्ध के दौरान
शक्ति के कितने केंद्र है? तो इसका 83 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो आप लोग दे सकते हैं, इसका कमेंट सेक्शन में थोड़ा सा मुझे डाउट्स है, सो इसीलिए नहीं बता रहा हूँ पूरी तरीके से, तो आप लोग जो है इसको कवर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए 84 नंबर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि वर्तमान में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 84 नंबर का राइट आंसर डी नंबर। तो दोस्तों ये 100% आप सभी को पूछा जाएगा, सो जरूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 85 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि 2020 में अमेरिका राष्ट्रपति के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रतिनिधि कौन थे? तो 85 नंबर का राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, नहीं JR बाइडेन राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 क्या बोला जा रहा है, पर कह रहा है कि घर चलू लिपुलेख सड़क परियोजना भारत के किस राज्य से जुड़ी है? तो 86 नंबर का राइट आंसर जो कौन सा हो जाएगा? तो आप लोग जो इसमें भी थोड़ा सा बहुत जो है दोस्तों कन्फ्यूजन है, सो इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चन में जो थोड़ा सा मुझे डाउट्स है, तो इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों गलत बताना अच्छी बात नहीं है। मैं कमेंट सेक्शन में आप लोग को जो है बता दूंगा अच्छी तरीके से। 87 नंबर को देखेंगे, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर जो है ए नंबर यानी केंद्र को। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन में आ चुके हैं। यहाँ पर क्या बोला 88 नंबर क्या रहा है कि सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सार्क का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर बांग्लादेश में हुआ था, तो राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, यानी इसमें थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन है, तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन जवाब दे सकते हैं, मैं पूरी तरीके से पिन कर दूंगा आप सभी का। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? तो 90 नंबर का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर बी नंबर यानी 2 वर्ष। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आ चुके 91 नंबर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? तो 91 नंबर का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, नहीं WTO राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किसने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का प्रयोग किया? तो 92 नंबर का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर भी थोड़ा सा डाउट्स मैं नहीं बताने वाला हूँ सही आंसर, तो आप लोग जो है बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। जो कमेंट करेंगे उसका मैं पिन करने की कोशिश करूँगा, पिन कर दूंगा, ताकि आपका सभी जो है कमेंट देख पाएगा। अब यहाँ पर देखिए वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के कितने सदस्य हैं, यानी देश सदस्य? तो इसका राइट 93 नंबर का ए नंबर यानी 193 हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94। तो 94 नंबर को क्या बोला जा रहा है, पर कह रहा है कि दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ की बैठक किस वर्ष में कितनी बार हुई? यानी महासंघ की बैठक जो वर्ष में कितनी बार हुई? तो इसका 94 नंबर का ए नंबर यानी 1 वर्ष में 1 बार। अब आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर क्या देंगे 95 नंबर क्या बोला जा रहा है, पर यहाँ पर कह रहा है कि पर्यावरण और विकास पर होने वाला संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जाना जाता है, तो ये कैसे जाना जाता है? तो 95 नंबर का राइट आंसर जो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो थोड़ा सा डाउट्स है, बट इसका जो है मैं नहीं जवाब दे रहा हूँ, तो आप लोग जो है मैं कमेंट करके पिन कर दूंगा, जो हमको कंफर्म हो जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 96 नंबर क्या बोला जा रहा है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुदलीय, यानी राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। 97 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी 35 वर्ष कम से कम। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 नंबर यहाँ पर क्या बोला जा रहा है दोस्तों, कह रहा है कि इम्यूनिटी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो 98 नंबर का राइट आंसर जो जाएगा क्या हो जाएगा? तो इम्यूनिटी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर यानी क्या है दोस्तों, मानव अधिकार से, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ चुके दोस्तों, यहाँ पर जो 99 नंबर क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणविद नहीं है? तो यहाँ पर देख लीजिए पर्यावरणविद कौन नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो जाएगा RK पचौरी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें भी थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन है, बट अब मैं जो आप लोग को कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 100 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो 100 नंबर का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो जाएगा दोस्तों ए नंबर, यानी क्या बोला जा रहा है,
सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों यहाँ से कन्फ्यूजन था इसमें, यानी 99 नंबर का राइट आंसर, तो 99 नंबर का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, यानी डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, मनीषा सिसोदिया राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कन्फ्यूजन आप सभी का दूर हो चुका, बट आप लोग सोचते होंगे कि ये जो है क्वेश्चन का आंसर यही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।